स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। लो जी, बात अब उस सीरीज की जो भारत के लिए ऐतिहासिक थी। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रास्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि न्यूजीलैंड से जब भारत हार कर आया उसके बाद लगा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का सपना वो पूरा ना हो। भारत ने जाना था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से पहले क्या हुआ था कि कोरोना काल आया, उसके बाद आईपीएल हुआ। अब आईपीएल में खिलाड़ी गए थे बिना क्रिकेट खेले, वहीं पर खिलाड़ी क्रिकेट खेले, वहीं पर फिटनेस हुई, और उसके बाद टीम गई ऑस्ट्रेलिया। पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई, एक हिस्सा भारत जीता, एक हिस्सा भारत हारा। लेकिन टेस्ट मैचों की तैयारी के लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच भारत को विदेश में पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट ही खेलना था, और ये ऑस्ट्रेलिया था। भारत 2018 में जीतने के बाद ये तो जानता था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया जा सकता है, लेकिन ये भी जानता था कि स्टीव स्मिथ वापस आए, डेविड वार्नर वापस आए, और उनकी टीम उस पहले वाली हार का बदला लेना चाहती थी। उनके पास मौका भी था। लो जी, पहला टेस्ट मैच एडिलेड में हुआ, डे नाइट टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच भी एक तरह का ऐसा मैच था जिसने भारत की क्रिकेट की तस्वीर बदल के रखी। दरअसल इस दौरे से पहले भारत को झटका लग चुका था। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल थे, और ये कहा गया कि कम से कम 2 टेस्ट मैच तो वो नहीं खेलेंगे। ईशांत शर्मा दौरे से बाहर हो चुके। एडिलेड में पहले आई भारत की बैटिंग, एक ऐतिहासिक मैच भारत के लिए, क्योंकि वो कोलकाता में तो डे नाइट मैच खेल चुके थे, लेकिन विदेशी जमीन पर पहला था। भारत ने 244 रन बनाए, जिसमें विराट ने शानदार 74 और पुजारा ने 43 रन बनाए। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया जब सिर्फ 191 रनों पर आउट हो गया और भारत को पहली पारी में बड़ी बढ़त मिल गई, तो भारत को लगा यार ये मैच तो जीता जा सकता है। 2 दिन का खेल हो चुका था, और 2 दिन के खेल के बाद एक लो स्कोरिंग मैच में जहां पर गेंदबाज हावी हैं, भारत का पलड़ा भारी था। भारत तीसरे दिन सुबह उठता है, मैदान में आता है मैच अपनी मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो देखा था वो आपको याद है। भारत 36 ऑल आउट हुआ। वो दिन कोई भूल नहीं सकता। तकरीबन 2-2.5 घंटे में भारत की बल्लेबाजी खत्म हो गई। 36 ऑल आउट। ये भारत का टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले 42 रन लॉर्ड्स में बनाए थे 1974 में, और वो समर ऑफ 42 उसको कहा जाता था। लेकिन ये 36 ने तो भारत की क्रिकेट को ऐसा लगा कि खत्म ही कर देना है। 36 ऑल आउट भी हो गए, मोहम्मद शमी को चोट भी लग गई, जो आगे चलकर उनको सीरीज से बाहर कर चुकी थी, और विराट कोहली भी अब इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। बताइए, बद से बदतर हालात होते जा रहे थे। अजिंक्य रहाणे उसके बाद कप्तान बने, और यहाँ से बड़ा मुश्किल था भारत का उठना, क्योंकि टीम का क्रिटिसिज्म हो रहा था, टीम का कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल। अगला मैच था मेलबर्न, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। और रिवायत बहुत है मेलबर्न की, और एक इंटिमिडेटिंग मैदान है, क्योंकि वहाँ पर क्राउड भी अलाउड था, और भारत जानता था कि हमारे सामने पहाड़ बहुत बड़ा हो चुका है। 36 ऑल आउट होने के बाद टीम आती है, एक टेस्ट मैच हारने के बाद, पिछड़ने के बाद, तो और क्या उम्मीद करें। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट मैच की सुबह एक बहुत बड़ी गलती की, मनोवैज्ञानिक तौर पर, क्योंकि मेलबर्न में भी विकेट पे घास था। लेकिन आम तौर पर होता है ना, आप टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बैटिंग की, लेकिन शायद लोगों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर उस वक्त भारत को पहले बैटिंग कराई होती, उस टीम को जो पिछले पारी में 36 ऑल आउट होकर आई थी, तो शायद ये सीरीज बदलती नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, और भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। पहले ही दिन ये साफ हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी नहीं चल रही। 195 रनों पर ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया। बुमराह, अश्विन सबने शानदार गेंदबाजी की, और उसके बाद अब बड़ी कहानी और बड़ी चुनौती, बैटिंग भी तो करनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच भी 191 रन बनाने के साथ जीत लिया था। यहाँ उन्होंने 195 बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया। भारत की टीम में एक अलग ही तरह की रीढ़ की हड्डी। भारत ने बनाए 325, जडेजा ने 57 बनाए, और रहाणे ने बनाए 112। ये वही टेस्ट मैच है जहां पर शुभमन गिल को डेब्यू कराया गया। ये वही टेस्ट मैच है जहां पर ऋषभ पंत को भी टीम में डाला गया था,
और मोहम्मद सिराज ने भी अपना डेब्यू किया। 4 बदलाव के बाद भारत को पहली पारी में 131 रनों की लीड मिल चुकी थी। अब बात आई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी जानता था कि दूसरी पारी में वो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 200 रन बनाने में कामयाब हुए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें ली, 2 विकेटें अश्विन को भी मिली और भारत के सामने आखिरी इनिंग में चुनौती सिर्फ 70 रन की थी, जो भारत ने 8 विकेट से मैच को जीता। अब इस जीत ने भारत को सीरीज में 1-1 से बराबर किया। इस जीत में अजिंक्य रहाणे का 100 था। इस जीत में मोहम्मद सिराज ने आकर दिखाया कि मैं विकेटें ले सकता हूँ। इस जीत में जडेजा की भी वापसी हुई, लेकिन इस जीत में शुभमन गिल और ऋषभ पंत का भी रोल था। अचानक से भारत को लगा जो भी है, सर पर भले ही कफन बंधा है, लेकिन सीरीज तो ऐसे ही खेले। साल बदल गया, 2020 से 2021 का कैलेंडर आया और पहला टेस्ट मैच था सिडनी में, यानी कि सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। यहां पर ऑस्ट्रेलिया 1-1 से आया था बराबर और उन्होंने पहली पारी में बनाए 338। स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया। सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया था। पुजारा के भी 50 थे, गिल के भी 50 थे, लेकिन भारत सिर्फ 244 रन बनाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रेलिया को 94 रनों की बढ़त मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में तेज बैटिंग भी की और उन्होंने बना दिए 312 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यानी भारत के सामने सिडनी टेस्ट मैच बचाने के लिए या तो 135 ओवर बैटिंग करनी है या फिर 400 के करीब रन बनाने। मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। 5वां दिन आप सबको याद होगा, खिलाड़ी लड़ते रहे, खिलाड़ी जूझते रहे। ऋषभ पंत की वो 97 रन की पारी, पुजारा की वो 77 रन की पारी, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट किया। एंड में जाकर आपको रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी की भी वो पारी याद होगी। हालांकि उन्होंने सिर्फ 62 रन की साझेदारी की, लेकिन 256 गेंदें खेली। और ये पार्टनरशिप इसलिए खास थी क्योंकि हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, वो भाग भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ डिफेंड करते रहे। रविचंद्रन अश्विन की पीठ में दर्द बहुत ज्यादा था, बावजूद उसके इन दोनों ने शानदार बैटिंग की और भारत ने बनाए 334। 131 ओवर भारत ने बैटिंग की और मैच ड्रॉ करा लिया। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच का वो ड्रॉ शायद बड़ी बड़ी जीत से भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि पहली बार भारत को ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी शायद पहली बार ऐसा लगा होगा कि इस भारतीय टीम में कुछ अलग ही है, क्योंकि आधी टीम या तो इंजर्ड थी या वापस आ चुकी थी या गई नहीं थी, लेकिन भारत लड़ता रहा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने एक साझेदारी के तौर पर भी भारत को अच्छी स्टार्ट की। अब चौथा टेस्ट मैच खेला जाना था ब्रिस्बेन में, काबा में, जहां सीरीज डिसाइड हुई। 32 साल से ऑस्ट्रेलिया उस मैदान पर कभी हारा नहीं। अब सवाल यह है कि भारत के पास तो खिलाड़ी भी पूरे नहीं है। एक एक कर सारे खिलाड़ियों को चोट लगती जा रही थी। जडेजा भी बाहर हो गए, अश्विन भी बाहर हो गए, उससे पहले आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी बाहर हो चुके थे और अब तो जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो चुके थे। भारत ने 4 तेज गेंदबाज खिलाए थे, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, नटराजन, और स्पिनर के तौर पर खेले थे वाशिंगटन सुंदर। ये थी भारत की कंबाइंड गेंदबाजी एक ऐसे टेस्ट मैच में जो सीरीज भी डिसाइड करती और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल में जाएगा कि नहीं वो भी डिसाइड करती। ये शायद इंडियन क्रिकेट के सबसे खूबसूरत टेस्ट मैचों में से। ऑस्ट्रेलिया ने 369 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए। लबुशैन ने 100 बनाया, सुंदर को 3 विकेट मिले, नटराजन को भी 3 मिले और आमतौर पर ब्रिस्बेन में 369 रन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिता देते। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं पता था कि भारत की टीम क्या सोच कर आई है और क्या करने वाली है। भारत ने भी बैटिंग की, लेकिन 186 पर 6 विकेटें गिर गई। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और सुंदर ने ऐसी पार्टनरशिप की जिसने ऑस्ट्रेलिया को फ्रस्ट्रेट किया। शार्दुल ने बनाए 67, सुंदर ने बनाए 62 और भारत पहुंच गया 336 पे। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास 33 रनों की बढ़त थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में फिर से 294 रन भी बनाए। तो जानते थे कि सिडनी में भारत जो कर आया है, अब उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब उस सीरीज की आखिरी इनिंग जो डिसाइड करेगी कि ये सीरीज कौन जीतेगा, जो डिसाइड करेगी कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा। और शायद इस
सीरीज की खूबसूरती ये थी कि उस सीरीज के लास्ट आधे घंटे में हालात ये थे कि जीत ऑस्ट्रेलिया भी सकता था और भारत के सामने था 327 रनों का लक्ष्य। आखिरी दिन 323 रन बनाने थे, जो आमतौर पर मुश्किल होता है एक ही दिन में इतने रन। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया चौथी पारी में इतने रन, लेकिन शुभमन गिल ने 91 रनों की ऐसी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं आया। जैसे कहते हैं ना, लाइटनिंग स्ट्रक वाली बात हो। इसी पारी में पुजारा को कई मर्तबा गेंद लगी। मतलब हम लोग तो टीवी पर देख रहे थे, वी लॉस्ट काउंट कितनी बार उनको गेंद लगा, हेलमेट पे, बाजू पे, हाथ पे। शुभमन गिल के 91 थे। पुजारा की हीरोइक पार्टनरशिप के बाद भारत की विकेटें गिरी। अब मामला पहुंच गया आखिरी एक घंटे में, जहां तकरीबन रन बॉल चाहिए, लेकिन बैटिंग कर रहे थे मिस्टर इम्पॉसिबल ऋषभ पंत ने अपने आप को ऐसा पेश किया कि सामने विकेटें भी जब गिरती रहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में तो कुछ ऐसी शॉटें उन्होंने खेली कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, यार ये किस तरह की बैटिंग। दरअसल वॉशिंगटन सुंदर ने भी आके बड़ी अच्छी पारी खेली और भारत की किस्मत भी साथ थी, क्योंकि कभी कभी आपको कहते हैं ना, बाई का चौका आ गया, इनसाइड एज का चौका आ गया, तो किस्मत के साथ होता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ऋषभ ने बनाए 89 और जिस वक्त उन्होंने वो आखिरी स्ट्रेट ड्राइव मारा और गेंद बाउंड्री के पार गई, नवदीप सैनी और ऋषभ पंत ने भाग के जब भाग रहे थे, टेस्ट मैच इंडिया को जिताया। भारत के खिलाड़ी जिस तरह मैदान पर भाग के वापस आए, यार इस तरह की जीत ना अक्सर देखी नहीं जाती। ऐसा नहीं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले हराया नहीं था, लेकिन जब आपके बड़े खिलाड़ी ही ना हो, कोई इंजर्ड हो, कोई वापस आ गया हो, उसके बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करना आई थिंक इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब भारत को दिख रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने आना था और वो होम सीरीज थी, भारत को बहुत कुछ करना नहीं। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ना सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से नहीं, मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोलकाता टेस्ट मैच 2001 वो एक ट्रिगर मूवमेंट था भारतीय क्रिकेट के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि उसने भारतीय क्रिकेट को खड़ा किया, लड़ने की ताकत दी थी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के बाद भारत अब लड़ने के लिए नहीं, दुनिया पर राज करने के लिए खेलेगा, क्योंकि इस सीरीज ने भारत को दिखा दिया कि आपके पास इतना टैलेंट है और ड्रेसिंग रूम में इतना विश्वास है, इम्पॉसिबल इज नॉट। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक इसी तरह बात करेंगे और फाइनल में तो आपको स्पोर्ट्स तक पर कवरेज मिलेगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।